पता नहीं कुछ लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि प्राणायाम करने से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है। पता नहीं लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि प्राणायाम करने से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे टॉक्सिन गैस हमारे शरीर से बाहर निकलता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य सुधरता है। क्या आपके योगा टीचर भी यही कहते हैं क्या? पता नहीं उन्हें ये पता है या नहीं कि स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए बढ़ा हुआ ऑक्सीजन लेवल ही जिम्मेदार है। क्या आपको पता है? मुझे कुछ पता है। उसको पता करने के लिए ये वीडियो को पूरा देखना, और फिर ये वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि प्राणायाम करने से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। आपने वो ऑक्सीमीटर देखा है क्या कभी हॉस्पिटल में? वो ऐसे उंगली में फंसा कर उसमें चेक करते हैं कि पेशेंट के बॉडी में ऑक्सीजन का प्रमाण कितना है। उसे अगर आप मेरे जैसे नॉर्मल व्यक्ति को अगर उससे टेस्ट करें तो पता चलता है कि 99%, 98, 97% हमारे शरीर में ऑक्सीजन होता ही होता है। ओके, तो प्राणायाम करके क्या 2-3% ही ऑक्सीजन बढ़ता है क्या? गेटिंग दिस थिंग। तो होता क्या है प्राणायाम करने से? फिर कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसा टॉक्सिन गैस हमारे शरीर से बाहर जाता है। अरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का फ़ायदा आपको पता है क्या है शरीर में? मैं आपको एक बात बताऊं, प्राणायाम का जो फ़ायदा है वो ऑक्सीजन की वजह से नहीं मिलता है। प्राणायाम का फ़ायदा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मिलता है। इसको समझते हैं पहले। इसको समझने के लिए ना पहले तो हम लोग ये कार्बन डाइऑक्साइड को विलन बनाना बंद कर देते हैं। पहले कार्बन डाइऑक्साइड के फायदे इतने सारे हैं। CO2 होने की वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो एक्सपांड होती है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट और ब्रेन की तरफ ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है। उसके बाद में हमारे जो ब्रोंशियल ट्यूब्स है वो एक्सपांड होती है, जिसकी वजह से सांस लेने छोड़ने में हमें आसानी होती है। शरीर में कैल्शियम को रेगुलेट करने का काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी काम डाउन करता है, जिसकी वजह से हमारा पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन जो है नर्वस सिस्टम का वो एक्टिवेट हो जाता है। उसका रिजल्ट क्या है कि हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है। उसके बाद में हमारा मेटाबॉलिक रेट इंप्रूव होता है। उसके बाद में हमारा रिलैक्सेशन, क्वालिटी ऑफ रेस्ट वो इम्प्रूव होती है। हीलिंग प्रोसेस स्ट्रांग हो जाती है। ये सब होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ऑक्सीजन जो है वो बिना कार्बन डाइऑक्साइड के अवेलेबिलिटी के सेल के अंदर जा ही नहीं सकता। इसलिए अगर आप जिम के जो हार्डकोर बॉडी बिल्डर्स हैं उनको अगर देखोगे ना, तो वो लोग क्या करते हैं ना, बेकिंग सोडा को पीते हैं। बेकिंग सोडा को पीकर फिर उसका बर्फ नहीं देते, डकार नहीं आने देते, ताकि उसका जो फजीनेस है वो CO2 जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स खुलेगी, मसल्स की तरफ उसका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो वर्कआउट करने में उनको ज़्यादा फायदा होता है। ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से नहीं। मैं कई बार देखता हूँ लोग है ना 15-15, 20-20 मिनट कपालभाति कर रहे हैं, भस्त्रिका कर रहे हैं, और उसके बाद में फिर तुरंत खाना खाने की इच्छा होती है उनको। ये क्यों होता है पता है? इसको बोलते हैं हाइपर वेंटिलेटिंग। हम अपने शरीर में जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण कम कर देते हैं, ये सेम चीज़ होती है जब हम लोग स्ट्रेस और एंजाइटी में रहते हैं। सांसें इतनी तेज चलती है कि कार्बन डाइऑक्साइड डिप्राइव होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि चक्कर आते हैं, डिजीनेस लगता है ना, ब्लर हो जाता है विजन हमारा। उसके बाद में फॉगीनेस आता है माइंड में। ये सारी चीज़ें होती है क्योंकि ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन ज़्यादा, CO2 है ही नहीं या कम है। स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या स्टेज फियर है, या कॉन्फिडेंस कम लग रहा है। इट हैज़ डायरेक्ट कनेक्शन, समवॉट कनेक्शन विद द कार्बन डाइऑक्साइड। सो इट्स नॉट अ विलन एट ऑल। सो आप में से कुछ लोग अगर योगा करते हैं और प्राणायाम करते हैं, सही तरीके से कर रहे हैं अगर, तो आप देखोगे बाय द एंड ऑफ द सेशन या हर क्लास खत्म होने के समय में हम लोग देखते हैं कि अपना सांस जो है ना बहुत ही धीमी गति से, संत गति से चल रही है, और बहुत डीप है सांस। ये क्यों होता है? हमें ऐसा लगता है कि हमें सांस ले ही नहीं रहे हैं, इतनी धीमी सांस चल रही है, हमें सांस लेने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती है। ये होता क्यों है? जब हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, बॉडी में जब CO2 का लेवल बढ़ता है, तो क्या होता है, ये CO2 शरीर में, ब्लड में जो पानी है उसके साथ में मिलके कार्बोनिक एसिड बन जाता है। कार्बोनिक एसिड होने की वजह से हमें कम सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, पर सांस जितनी लेते हैं
उसमें जो ऑक्सीजन है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसलिए अभी थोड़ा सा अगर स्पिरिचुअलिटी की अगर हम लोग बात करें ना, तो वो कहते हैं ना सांसों का भी एक है, 12 से 14 सांसें अगर आप 1 मिनट में ले रहे हैं तो यू आर अ वेरी तामसिक काइंड ऑफ पर्सन। और 7 से 12 के बीच में अगर सांसें हम लोग 1 मिनट में ले रहे हैं, इट शोज दैट योर माइंड इज़ वेरी राजसिक। और फिर 4 से 7 सांसें अगर ले रहे हैं तो इट शोज दैट द माइंड एंड द बॉडी इज अ सात्विक स्टेट बेसिकली। और यही स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेके जाता है। तो ये सब चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जुड़ी हुई है। इसलिए योगा स्क्रिप्चर्स में ना ये ऑक्सीजन के बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई है। दे टॉक अबाउट द ब्रेथ सिंप्लीफाइड वे में। इस तरह से वो ब्रीदिंग पैटर्न्स को डिज़ाइन किया गया है कि अपने आप ये बैलेंस बन जाता है कि CO2 भी बैलेंस में रहे और ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाए, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है। आई रिमेंबर हमारे एक टीचर है, उन्होंने ये इतना अच्छी सुंदर तरीके से डिस्क्राइब किया है। इसे हमारे योगिक ब्रीदिंग को ना हम लोग 3 प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला कैटेगरी है पानी। जैसे पानी होता है ना, हम लोग कभी भी पी सकते हैं और वो पीने से एक अच्छा ठंडक महसूस होती है, शांति महसूस होती है। तो एक प्रकार की सांस ऐसी है जो पानी के जैसे इफेक्ट हमारे शरीर पर करती है। उस एक कैटेगरी के कुछ प्राणायाम होते हैं। फिर कुछ एक कैटेगरी है क्रियाएं जिसमें आती हैं, वो ऐसे है जैसे मानो सुबह की चाय चाय पीने के बाद में कैसे ना अवेकनिंग हो जाता है, एकदम से शरीर में स्फूर्ति आ जाती है ना। पर चाय तो हम लोग दिन भर तो नहीं पीते रह सकते हैं, इसलिए कुछ क्रियाएं ऐसी है, इट वर्क्स एज अ टी फॉर योर बॉडी। और फिर तीसरा प्रकार का सांस का पैटर्न है, उसको उसको हम लोग जोड़ते हैं मिल्क के साथ में। दूध पीने के बाद में ना एक एक स्लोनेस आ जाता है हमारे भीतर, है ना, नींद आना शुरू हो जाती है, माइंड रिलैक्स होता है ना। यूजुअली दूध बहुत हैवी रहता है पचने के लिए, इट स्लोज डाउन द सिस्टम। इस तरह से कुछ प्रकार की सांसें ऐसी है जो हमारे सिस्टम को स्लो डाउन करती है, वो रिलैक्सेशन की तरफ ले जाती है। इस तरह से 3 प्रकार से हम लोग सांसों को डिवाइड करते हैं, जिसका हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। जब चाहे तब अवेकनिंग कर लिया, जब ज़रूरत हो तो कूल डाउन इफेक्ट ले लिया, और नहीं तो दिन भर पानी तो चल रहा है। आर यू गेटिंग? इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दिस 3 टाइप ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें आता है प्राणायाम, क्रिया एंड द रिलैक्सेशन ब्रेथ, तीनों प्रकार की सांसों के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो इस दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे कुछ प्राणायाम सेशंस है रिकॉर्डेड, जिसमें इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बात की हुई है। ठीक है, तो वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी आप योगा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपको आपकी क्या राय है, मुझे अभी नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताइए। आपको कुछ नया सीखने मिला हो, कुछ नया जानने मिला हो तो उसे भी बता सकते हैं, और आपके सारे फ्रेंड्स के साथ में, योगा टीचर्स के साथ में भी इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो द फैट योगी नाम से यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो स्फूर्ति योगा नाम से हमारा हैंडल है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी है, कोई सुझाव है, या मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जानकर समझकर सही तरीके से प्राणायाम करना सीखिए और उसके इमेंस फ़ायदों का हम लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। ये कोई भी कर सकता है, जो व्यक्ति सांस ले रहा है उसको प्राणायाम सीखना ही सीखना चाहिए और उसके बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। बस इस वीडियो में अभी इतना ही। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हरि ओम तत्सत।